नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव सिंह है और जैसा आप जानते होंगे कि आने वाले समय में 1 मई 2024 को गुरु राशि परिवर्तन हो रहा है। वैसे तो देवगुरु का जो ट्रांजिट है इस बार वृषभ राशि में, जो कि अर्थ त्रिकोण की राशि होती है, उसमें होने जा रहा है और ये एक ऐसी घटना है जो 12 साल बाद होती है। मतलब कहने का कि देवगुरु बृहस्पति 12 साल बाद वृषभ राशि में आए हैं और गुरु यानी जुपिटर हर 1 साल में एक राशि से ट्रांजिट हो जाते हैं। एक राशि में लगभग इन्हें 1 साल का टाइम लगता है। इस समय देवगुरु बृहस्पति का जो संचरण है, जो ट्रांजिट है, वो मेष राशि में हो रहा है और जस्ट आने वाले 1 मई 2024 को गुरु मेष राशि छोड़कर वृषभ राशि में चले जाएंगे। एक गुरु का दूसरे गुरु की राशि में जाना साधारण तो नहीं है। खास तौर पे अगर आपने गौर किया हो या आप ये बात जानते हो तो गुरु यानी जुपिटर को धन का कारक कहा जाता है। धन का कारक अर्थ त्रिकोण राशि में, अर्थ की राशि में, शुक्र की राशि में ट्रांजिट करेगा तो सीधी सी बात है, इतना पावरफुल प्लैनेट जो हमेशा बचाने का काम करता है, जब ऐसी किसी राशि से गोचर करेगा तो कुछ लग्न और राशियों के लिए तो ज़बरदस्त होने ही वाला है। आज चर्चा करेंगे 6 ऐसे लग्न और राशियों के बारे में जिनके लिए ये ट्रांजिट ज़बरदस्त होने जा रहा है। क्यों होने जा रहा है, लॉजिकल बात करेंगे। मैं एक स्क्रीन लगा दूंगा जिसके माध्यम से आप भी ये समझेंगे कि वो 6 लग्न और राशियां कौन कौन सी हैं और उसमें देवगुरु बृहस्पति का ये ट्रांजिट किस तरह से आपको इफेक्ट करेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स करते हैं और बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के इस तरह के ग्रीटिंग्स कमेंट्स देखकर। ये हमको काम करने के लिए और प्रेरणा देते हैं। आप लोग जो कमियां होते हैं उसे भी बताते हैं और वीडियो में जो चीज़ आपको पसंद आती है आप वो भी बताते हैं। बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह वीडियोज़ में अपना प्यार देते रहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूं, लेकिन क्योंकि कमेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से कई बार मैं कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाता, लेकिन मैं सारे कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस पहली राशि या लग्न के बारे में जिसके लिए देवगुरु बृहस्पति का ये ट्रांजिट कमाल का होने वाला है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं कोई ट्रांजिट का वीडियो बनाता हूं, यानी ग्रह गोचर का वीडियो बनाता हूं, तो उसमें मैंने हमेशा आपसे एक बात कही है, कोई भी गोचर का वीडियो हमेशा 2 तरह से देखिए, एक अपने लग्न के अकॉर्डिंग और एक अपनी राशि के अकॉर्डिंग। सपोज दैट आपने कहा कि आप गुरु का ट्रांजिट बता रहे हैं, ये मेरे लग्न के लिए तो अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन मेरी राशि के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, यानी एक से अच्छा एक से खराब, तब इसका जो प्रभाव होगा ना वो बड़ा नॉमिनल होगा। नुकसान भी होगा तो कम होगा, फायदा होगा तो उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन फायदा होगा। आप कहते हैं कि मेरे लग्न के लिए भी ये ट्रांजिट अच्छा दिखाई दे रहा है और राशि के लिए भी, यानी दोनों से अच्छा हो गया। अब ऐसी स्थिति में इसका जो प्रभाव होगा वो बहुत अच्छा दिखाई देगा। और तीसरा, अगर आप कहें कि मेरे लग्न और राशि दोनों से ये रिजल्ट अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, देन आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब दोनों साइड से आपके प्रभाव नेगेटिव हो गए। यहाँ पर आपको ज़रूरत है रेमेडीज़ की तरफ ध्यान देने के लिए, उपायों की तरफ ध्यान देने के लिए। तो ये जो वीडियो है इसे आप अपने लग्न और राशि दोनों के अकॉर्डिंग देखिएगा। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं पहली राशि जिसके लिए गुरु का ये जो ट्रांजिट है वो ज़बरदस्त होने जा रहा है। राशियों की सीरीज में पहली राशि है मेष राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है या फिर आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं अगर वहां 1 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपको देखना है। आपकी राशि से प्रेजेंट टाइम पे गुरु का जो गोचर हो रहा है वो हो रहा है आपके लग्न से और आने वाले 1 मई 2024 यानी 1 मई 2024 को जो जुपिटर है उनका ट्रांजिशन आपके 2nd हाउस से होगा। 2nd हाउस जो कि आपके अर्थ त्रिकोण का भाव है, शुक्र की राशि है और इसे धन भाव नाम से जाना जाता है। अगर मेष लग्न या राशि की बात किया जाए, मेष राशि वालों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं इस टाइम पे आपके 12वें भाव से, यानी 12th हाउस में जो राहु ट्रांजिट कर रहे हैं, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हैं। मेष लग्न और राशि के लिए राहु कारक नहीं होते, 12वें भाव से गोचर करेंगे तो ये हर चीज़ को डिले कर देंगे, कामों में परेशानी ले आएंगे, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस ले आएंगे। देखिए, खर्च अगर सही जगह पे और सही टाइम पे हो तो सब बढ़िया है, लेकिन खर्च अगर बेतहाशा हो या बेवजह हो, बिना टाइम के हो, तो वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। 12वें भाव से हम व्यय देखते हैं, किसी भी टाइप का एक्सपेंस हो वो आपका 12th हाउस है। इवन अगर आप इमोशनली डैमेज महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं ना, तब भी कहीं ना कहीं आपका 12th हाउस एक्टिव है। राहु जो कि 12वें में बैठेगा ये आपको कभी शांति से जीने तो नहीं देगा। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, लेकिन जितने भी लोग मेष लग्न या मेष राशि के हैं, अगर आपकी पर्सनल जन्म कुंडली बहुत स्ट्रांग नहीं है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि 3 चीज़ें आपके साथ इस टाइम पे हो रही हैं। पहला, आप सेविंग्स नहीं कर पा रहे। दूसरा, फिनेंशियली प्रॉब्लम हो रही है, पैसा आ नहीं रहा। तीसरा, आपको छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज परेशान कर रहे हैं। अगर आपने किसी से ऑलरेडी कर्ज ले लिया है तो आपके ऊपर इस टाइम पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रहा है। अगर जॉब है तो जॉब में परेशानी हो रही है और हेल्थ इश्यूज भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो राहु हैं ये 6th हाउस में देखकर और परेशान करने का काम कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि अभी तक आपके पास प्रोटेक्शन नहीं था।
कोई ऐसा प्लैनेट नहीं था जो आपको इन परेशानियों से प्रोटेक्ट कर पाए। अब गुरु जो कि आपके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे, ये अपनी पहली 5वीं दृष्टि से फर्स्ट 5th एक्सपेक्ट से आपके छठे भाव को देख लेंगे, और राहु जो कि परेशान कर रहा है, यहां पर गुरु इंस्टेंट रोक लगा देंगे। सेकंड हाउस से जब भी जुपिटर जैसे प्लैनेट का गोचर होगा, क्योंकि जुपिटर खुद भी यानी गुरु जो हैं वो धन के कारक कहे जाते हैं, बिना गुरु के स्ट्रांग हुए आप ये कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप के पास पैसा आएगा या आप पैसा सेव कर पाएंगे। जो फिनेंशियली प्रॉब्लम आपको अभी तक चली आ रही थी, गुरु के इस ट्रांजिशन से वो दूर हो जाएगा। सेकंड हाउस से हम फैमिली को भी देखते हैं। अगर आपके फैमिली में कोई इशू था और वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, देन वो प्रॉब्लम सही हो जाएंगी। परिवार में किसी को परेशानी थी या परिवार का माहौल ही बिगड़ गया था, वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, सही हो जाएगी। सेकंड हाउस से छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ को भी देखा जाता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि कोई छोटी सी प्रॉपर्टी या घर या बैंगलो या ज्वेलरी हम खरीद लें, लेकिन हम उसे खरीद नहीं पाते। हम कहते हैं कि वो टाइम ही नहीं आ पा रहा है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं ले ही नहीं पा रहा हूँ ये चीज़ों को। वो चीज़ सही हो जाएगी। यानी इस दौरान अगर आपकी प्लानिंग है और आप लेना चाह रहे हैं, देन पूरी कोशिश करिए इसी दौरान आप कोई प्रॉपर्टी, छोटी मोटी कोई प्रॉपर्टी लाइक बैंगलोज वगैरह भी सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। जो छोटे मोटे बंगले होते हैं, छोटी गाड़ियां होती हैं, वो सेकंड हाउस से देखी जाती हैं। अगर कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, 100% ये गुरु आपको देकर जाएंगे। गुरु का जो पहला 5th एक्सपेक्ट पड़ेगा, क्योंकि गुरु आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं। नवम भाव का स्वामी जिस भाव में जाकर बैठेगा, वहां से उस भाग्य को जोड़ देगा। हम सभी इस दुनिया में मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद कुछ लोग बोलते हैं हमें सफलता मिली, बाकी लोग कहते हैं हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसी वजह से भाग्य जैसे शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं कि अरे भाई आपके तो भाग्य में ही नहीं है, अगर भाग्य में होता तो मिल जाता। जब लोग बोलते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं सर लेकिन हमें कुछ मिल नहीं रहा, तो हम बोलते हैं अरे भाग्य, लगता है आपके भाग्य में ही नहीं है। तो जब भी भाग्य का स्वामी धन से जुड़ेगा, धन ये जो फिनेंशियली चीज़ें हैं वो आपके भाग्य से कनेक्ट हो जाएंगी। कई बार हम कर्म करने के बावजूद चीज़ों को नहीं हम पा सकते या चीज़ें हमें नहीं मिलती, और कई बार अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो हम थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं और चीज़ें हमें मिल जाती हैं। ये वही टाइम होगा जब आप थोड़ा सा किसी चीज़ के बारे में एफर्ट डालेंगे, मेहनत करेंगे और आपको इंस्टेंट उसके रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। यहाँ से गुरु का एक 7th एक्सपेक्ट पड़ेगा आपके अष्टम भाव में, यानी 8th हाउस में। अष्टम भाव में गुरु की दृष्टि होने का मतलब है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, लेकिन कहते हैं कि अगर कारक और मजबूत गुरु अष्टम को देख लें तो आपके साथ कोई ऐसी परेशानी भी आ जाए कि आपके जान के ऊपर बात भी हो, तब भी कोई भी ज्योतिषी ये देखकर बता देगा कि बिल्कुल घबराइए मत, परेशान मत होइए, आपको कुछ नहीं होगा। यहाँ से गुरु आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से बचा लेते हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अगर कोई प्रॉब्लम आप तक आनी है तो वो फिल्टर होकर इतनी कम होकर आपसे मिलेगी। लाइक आपको तूफान में फंसना है तो गुरु की वजह से वो तूफान एक आंधी में बदल जाएगा और आप सर्वाइव कर जाएंगे। अष्टम भाव में जब गुरु देखते हैं, देन आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप हेल्थ के लिए कॉन्शियस नहीं है, लाइक आप कुछ भी खा लेते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, या फिर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, ये बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इससे आपको फैट, कोलेस्ट्रॉल या इस तरह की बीपी, ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स होने लगेंगी। और अगर आपका खान पान पे नियंत्रण है लेकिन आपको पेट से रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा था जिसको आप चाह कर दूर नहीं कर पा रहे थे, योगा, प्राणायाम और थोड़ी सी एक्सरसाइज करिए। आप देखिएगा गुरु के इसी ट्रांजिट के दौरान आपको कोई जो बहुत बड़ी बीमारी थी उससे आपको राहत मिल जाएगी। गुरु का एक एक्सपेक्ट आपके 10th हाउस में पड़ेगा। अब ये गौर करिएगा कि गुरु के लिए जो 10वां भाव होता है ना, ये एक्चुअली उनके नीच घर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि बनकर आती है जहाँ पर गुरु नीच के होते हैं। गुरु की यहाँ पर दृष्टि कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन यहाँ पर चीज़ें दूसरी हैं। यहाँ पर जो गुरु हैं वो आपके भाग्य के स्वामी हैं, और भाग्य के स्वामी अर्थ त्रिकोण में बैठ के जब दशम को देखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको वर्क प्लेस में सक्सेस दिला देंगे। लेकिन जो कैच है वो ये है कि यहाँ पर भी वर्क प्लेस में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। चीज़ें ऑटोमेटिकली हाथ में नहीं आएंगी। जैसे कोई छोटा सा काम है, आपको लगा मैं जाऊँगा, ऐसा ऐसा करूँगा और मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। जब आप जाएंगे, मेहनत करेंगे, देन वो चीज़ें थोड़ी डिले होंगी और आपको लगेगा नहीं हो पा रहा। बस आपको उस टाइम पे क्या करना है, अपनी मेहनत को बंद नहीं करना, प्रोसेस बंद नहीं करनी। आप देखेंगे कि तुरंत ही चीज़ें आपके फेवर में आने लगी। जॉब के लिए हो गया, या इवन पॉलिटिक्स के लिए हो गया, आपके वर्क प्लेस के लिए हो गया, आपके बिजनेस के लिए हो गया, ये गुरु आपको हर तरह से बचाने और आपका काम आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। शनि का गोचर ऑलरेडी आपके 11th हाउस से हो रहा है। देखिए, शनि आपके लग्न के लिए कारक नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने घर से गोचर कर रहे हैं। इस वजह से कई एक बार वो आपको लाभ के या इनकम के बहुत बड़े रास्ते खोल कर देंगे। अब दिक्कत ये थी कि हमें मौका मिल रहा है लेकिन हम उसे ग्रैब नहीं कर पा रहे, तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी गुरु के 2nd हाउस में गोचर से। 2nd हाउस में गुरु के गोचर का मतलब ये है कि एक तो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर देंगे आपको, धन से जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो खत्म हो जाएंगी, पैसा आपके पास टिकने लगेगा, पैसा आपके पास आने लगेगा, फिनेंशियली आप ग्रो करने लगेंगे, आपकी जॉब, आपका वर्क प्लेस, यहाँ पर आपको चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देने लगेंगी।
पारिवारिक माहौल जो है वो भी अच्छा होगा और मोस्ट प्रोबेबली आपके घर परिवार में कोई शादी माहौल जैसा मांगलिक काम भी हो सकता है। तो हर तरह से ये गुरु आपके लिए स्ट्रांग है, स्ट्रांग पोजीशन में आ रहे हैं और आपके लिए बेहतर है। बस आप इस गुरु को स्ट्रांग करते रहिए, क्योंकि ये आपके 9th हाउस यानी भाग्य के स्वामी हैं। और जब बात गुरु की आए तो विष्णु सहस्त्र नाम से अच्छा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप आज से इसे करना शुरू कर दीजिए और इसके रिजल्ट आपको अपनी आंखों के सामने बहुत जल्द दिखाई देने लगेंगे। तो ये था मेष लग्न और मेष राशि का प्रभाव। अब आइए जानते हैं अगले लग्न और राशि के लिए गुरु का जो ट्रांजिट है वो क्या रिजल्ट लेकर आ रहा है। अगला लग्न और राशि है कर्क लग्न कर्क राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 4 नंबर से शुरू हो रही है या फिर आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं अगर वहां 4 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपको देखना है। आपके लिए गुरु का जो गोचर है, ट्रांजिट है, वो आपके 11th हाउस से होने जा रहा है और गुरु आपके लिए भी मोस्ट कारक प्लैनेट हैं, क्योंकि वो आपके भाग्य के यानी 9th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। मैंने आपसे बताया था ये बात कि जब भी कभी 9th हाउस का लॉर्ड धन भाव या 11th हाउस जैसे भावों से संबंध बनाता है तो इसे महाधनी योग कहते हैं। अगर प्रॉपर जन्म कुंडली में भी ये योग है वो भी अच्छा होता है, ट्रांजिट में भी अगर ये योग जाएगा उसे भी अच्छा माना जाता है। जब भी 9th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस से गोचर करता है तो इसे काम त्रिकोण का भाव कहते हैं, इच्छा पूर्ति का भाव कहते हैं। भाग्य जुड़ रहा है इच्छा पूर्ति से। इच्छा पूर्ति से जुड़ने का मतलब ये है कि कई सारी विशेष होती हैं, हमें लगता है हमें ये भी मिल जाए, फिर हमें लगता है हमारी ये ज़रूरत भी पूरी हो जाए, बच्चों के लिए ये हो जाए या घर परिवार के लिए, हम माता पिता के लिए क्या कर पाएँ। यानी हमारे मन में, अंतर मन में बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं। अब ज़रूरी तो नहीं हर इच्छा पूरी हो। जब हम कोई चीज़ में कोई इच्छा करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, अगर हमको भाई रिजल्ट नहीं मिलता तो हम क्या बोलते हैं कि सर मैंने तो मेहनत की थी अपनी तरफ से लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिला, शायद मेरी किस्मत में नहीं था। किस्मत में नहीं था, यही किस्मत अगर किस्मत का साथ मिल जाए तो कहते हैं कि कोई ऐसी इच्छा नहीं जो पूरी ना हो, कोई ऐसी वैलिड विश नहीं जो पूरी ना हो। 9th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में गोचर करेगा तो ये आपकी विशेष को पूरा करने वाला होगा, आपकी इच्छा पूर्ति करने वाला होगा और ये आपकी इनकम को बढ़ाने वाला होगा। पैसा यानी फिनांस से आप मजबूत होंगे चाहे जैसे हो। अगर आप जॉब कर रहे थे देन आप इंक्रीमेंट के लिए आप पूरी तैयारी कर लीजिए या इंक्रीमेंट के लिए आप कोशिश कर सकते हैं, प्रमोशन के लिए कोशिश कर सकते हैं। जॉब में हैं तो आप जॉब स्विच करने के लिए सोच सकते हैं या दूसरी जॉब के लिए सोच सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है और वो डाउन चल रहा था, यहाँ से आपके बिजनेस को हाइक मिलेगी, यहाँ से आप बिजनेस में ग्रो करना शुरू करेंगे। और इसी दौरान अगर आप कोई नया बिजनेस डालना चाह रहे हैं तो अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग कोई नया बिजनेस भी डाल सकते हैं, उसमें भी आपको फायदा देखने के लिए मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि अगर आपने गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि इस टाइम पे राहु आपके 9th हाउस से गोचर कर रहा है। राहु जैसा प्लेनेट जब भी 9th हाउस से गोचर करेगा ना, ये भाव उसके लिए कोई बहुत अच्छा भाव नहीं है, खास तौर पे तब जब ऐसे लग्न की बात हो रही हो जिस लग्न में भी वो कारक नहीं होता। धर्म भाव में राहु का गोचर करने का सीधा सा मतलब ये है कि हर काम में रोड़े अटकाना। क्या आपने ये नोटिस नहीं किया कि आपके ऐसे काम जो बिल्कुल सिंपल हैं, जो आपके साथ जो आपके कलीग हैं वो नॉर्मली कर ले गए और जब आप उस काम को करने के लिए गए तब आपका नहीं हो पा रहा, ये चीज़ आपने नोटिस नहीं की। आपने ये नोटिस नहीं किया कि इस टाइम पे भगवान में अपना मन लगाना, मंदिर जाना या एक्स्ट्रा अध्यात्म की तरफ जब आप जाते हैं तब आपका मन ऑटोमेटिक बेचैन होता है या आपको ऐसा लगता है कि कुछ बीच में व्यवधान टाइप के आ रहे हैं और आप इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। नोटिस किया होगा, खास तौर पे तब जब आपकी जन्म कुंडली का भी 9th हाउस एंड गुरु जो है वो डैमेज होंगे पर्सनल जन्म कुंडली में। तो 9th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में जाएगा, इसे महाधनी योग के नाम से जाना जाता है। फिनेंशियली आपको कोई बहुत बड़ा फायदा इसमें देखने के लिए मिलेगा। जैसा मैंने कहा, चाहे फिनेंशियली कोई बहुत बड़ा फायदा देखने को मिले या फिर आप जॉब स्विच करें, नई जॉब मिले, प्रमोशन मिले, बिजनेस बढ़े या कोई नया बिजनेस शुरू करें, कुछ भी हो, लेकिन उसका जो आधार है वो ये है कि फिनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब जैसा मैंने आपसे कहा, राहु 9th हाउस में गोचर कर रहा है। राहु का पहला एस्पेक्ट आपके 3रे भाव में पड़ेगा। आपने एक बात नोटिस की होगी, आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार राहु की दृष्टि के बारे में क्यों बात कर रहा है। हर प्लैनेट के पास दृष्टियां होती हैं, कुछ प्लैनेट के पास केवल एक दृष्टि होती है और कुछ प्लैनेट्स के पास एक से ज़्यादा दृष्टि होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो एक कौन सी दृष्टि है जो हर प्लैनेट के पास है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे 7th एस्पेक्ट, यानी 7वीं दृष्टि वो दृष्टि है जो हर प्लैनेट के पास होती है। यही रीज़न है कि जो भी प्लैनेट अपने से ठीक सामने 7वें भाव को देखता है, उस प्लैनेट को अच्छा खासा इफेक्ट करता है। राहु जो कि आपके 3rd हाउस को देखेंगे, क्या करेंगे? एक तो भाग्य में बैठ के भाग्य को कमजोर करने का काम, और दूसरी बात 3rd हाउस को देखकर आपके पराक्रम को जीरो कर देंगे। अब पराक्रम के जीरो होने का क्या मतलब हो रहा है? यानी हमसे पूरी मेहनत करवाई जा रही है, हम पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, पूरे मन से मेहनत कर रहे हैं, जब रिजल्ट की बारी आ रही है तो हम ऐसे ही खड़े हैं। हमारे हाथ में कभी 10% रिजल्ट आ रहा है, कभी 20% और कभी आ ही नहीं रहा। यानी हमारी मेहनत एक तरह से पानी में जा रही है। कहते नहीं है कि पूरी मेहनत बेकार, तो वैसी चीज़ आपके साथ हो रही है। अब यहाँ पर मैंने जैसे कहा, कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं था। 11th हाउस में गुरु आ जाएंगे आपको प्रोटेक्ट करने। गुरु का पहला 5वां एक्सपेक्ट जो है आपके 3rd हाउस में पड़ेगा, जहाँ पे आपके छोटे भाई बहनों की जो लाइफ है उसको स्टेबल कर देंगे, आपका जो मेहनत है उसका आपको रिजल्ट देने लगेंगे। आपको और क्या चाहिए?
देखिए, जो लोग ये बोलते हैं कि सर हमारी कुंडली या कोई ऐसा प्लेनेट बता दीजिए कि हम बैठे रहें और बैठे बैठे हमको सब कुछ मिल जाए, तो देखिए ये तो गलत है, ये तो बेफिजूल की बातें हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये बोलता है कि सर मैं एटलीस्ट ये चाहता हूँ कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका तो मुझे रिजल्ट मिले, वो मिलने लगेगा। जिन चीज़ों की तैयारी आप पहले कर चुके थे उनका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। जो चीज़ें आपको पहले मिल जानी चाहिए थी, व्हाट यू डिजर्व, वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। गुरु का एक एस्पेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये किसी फीमेल की चार्ट है या आप फीमेल हैं, देन आप मैरिड हैं और आप बेबी प्लानिंग के लिए कोशिश कर रही थी और नहीं हो पा रहा था, ये सबसे बेस्ट टाइम है बेबी प्लानिंग के लिए। दूसरा, जो लोग भी हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। 5th हाउस से आपके इंटेलिजेंस, आपके प्रारब्ध, आपके पूर्व जन्म, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपको बच्चों से रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा था, उसमें आपको बहुत इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसे आप चाह के हैंडल नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ सही होगी। और गुरु का एक एक्सपेक्ट आपके 7th हाउस में पड़ेगा। 7th हाउस में गुरु के एक्सपेक्ट होने का मतलब है ये वही टाइम है जिस टाइम पे आपको एस्ट्रोलॉजर कहेगा कि सर इस टाइम पे आपके शादी का योग बन रहा है। भी 7th हाउस को गुरु देखेंगे तो हम ये बोलते हैं कि इस दौरान से इस दौरान आपके शादी होने के, विवाह होने के योग हैं। जो लोग ये चाह रहे थे कि उनकी शादी हो जाए, विवाह हो जाए और नहीं हो पा रहा था किसी वजह से, उनके लिए ये अच्छा है। दूसरा, अगर आपका बिजनेस बिल्कुल डाउन जा रहा था और ख़ास तौर पे आपका, अगर आपने सही बिजनेस चुना है अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग और फिर वो बिजनेस आपका वर्क नहीं कर रहा, आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, उसमें ये गुरु आपके बिजनेस को संभाल लेंगे। अगर आप फॉरेन ट्रिप के लिए कोशिश कर रहे थे, वो हो जाएगी। आप जाना चाह रहे थे, विदेश से जुड़ा काम करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, वो हो जाएगा। कोई गाड़ी या कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रही थी, वो हो जाएगी। अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है और आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर्स के बीच में अनबन है या जो चीज़ें हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर रही, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। यानी वहाँ पर ये चीज़ गुरु का जो ये ट्रांजिट है ये अच्छा वर्क करने लगेगा। तो ये जो कर्क राशि और लग्न है, ये दूसरा ऐसा लग्न है जहाँ पर भाग्य का स्वामी जब 11th हाउस में जाएगा तो ये हर तरह से आपको प्रॉफिट देने के लिए आया है। क्योंकि कर्क लग्न और कर्क राशि की बात हो रही है, इसलिए मैंने हमेशा कहा है कि स्पेशली इस लग्न और राशि के लोगों को तो बिल्कुल नॉनवेज और अल्कोहल वगैरह से दूर रहना चाहिए, जुआ वगैरह, लॉटरी वगैरह इनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग इमोशनल होते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं लेकिन इमोशनल भी होते हैं। और गुरु जो कि आपके भाग्येश होते हैं, अगर आप ऐसे कोई काम करते हैं जो नैतिक रूप से, मॉरल रूप से ठीक नहीं है, देन गुरु का जो प्रभाव है वो कम होने लगता है। और जैसा मैंने हमेशा कहा है, अगर गुरु को स्ट्रांग करना है देन विष्णु सहस्त्र नाम बृहस्पतिवार से शुरू करिए, या तो डेली करिए या हर बृहस्पतिवार करिए। विष्णु जी की एक फोटो ले आइए, दशावतार फोटो, और उसके सामने घी का एक दिया जला लीजिए। आप खुद देखेंगे कि चीज़ें आपके आसपास कैसे बदल रही हैं। तो ये था दूसरा लग्न और राशि जिसके लिए देव गुरु बृहस्पति बहुत इफेक्टिव है। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में। अगला लग्न और राशि है सिंह लग्न और सिंह राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 5 नंबर से शुरू हो रही है या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं अगर उधर 5 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपको देखना है। आपके लिए जो गुरु हैं वो 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, पंचमेश। इसके साथ साथ गुरु आपके 8th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं। जैसा मैंने आपको पहली राशि के दौरान बताया था कि अगर कोई राशि या कोई प्लेनेट आपके 5th हाउस का, 1st हाउस का या 9th हाउस का लॉर्ड हो जाएगा तो वो कारक ही होगा, भले ही उसकी दूसरी राशि कुंडली के किसी भी भाव में बने। तो गुरु आपके लिए कारक हैं और गुरु का गोचर हो रहा है आपके 10th हाउस में। यहाँ पर उन लोगों को एक जवाब देना चाहूँगा जो लोग अक्सर ये बोलते हैं गुरु का दशम से गोचर हो या गुरु दशम में बैठे हो बर्बाद कर देंगे, जिंदगी तबाह कर देंगे। देखिए, कोई भी चीज़ सिर्फ एक एक्सपेक्ट को देखकर ज्योतिष में कोई भी प्रेडिक्शन प्लीज़ मत किया करिए। किसी भी एक चीज़ को देखने के लिए ज्योतिष में बहुत सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है। गुरु को दशम भाव में देखकर अगर आप इस तरह किसी से बोल देंगे कि तुम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, फेल हो जाओगे वगैरह वगैरह, देन आप समझ नहीं सकते, आप उसका मॉरल डाउन कर रहे हैं। आपकी वजह से जो मेहनत उसे करनी चाहिए थी, हो सकता है आगे फिर वो भी ना करे, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि मेरे तो 10th हाउस से गोचर का गुरु का ट्रांजिट है या 10th हाउस में गुरु बैठे हैं, मैं तो बर्बाद ही होने वाला हूं, तो अब क्या ही मेहनत करूं। तो ऐसा मत कहा करिए। कई लोगों को मैंने देखा वो सीधे सीधे बोल देते हैं कि गुरु 10th हाउस में, तुम्हारा तो बेकार ही है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। 10th हाउस से गुरु का गोचर उन लग्नों के लिए खराब नहीं होता जिस लग्न में वो कारक होते हैं। 10th हाउस में गुरु का गोचर किस राशि से हो रहा है, गुरु आपकी जन्म कुंडली में किस राशि और नक्षत्र में है, बहुत सारी चीजों को प्रिडिक्ट करने के बाद ही आप किसी कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं। ओवरऑल 5th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में पहुंचेगा तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो लोग गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं। ये उनके लिए एक नया मौका दिलाने वाला है। लाइक अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं और आपका प्रमोशन रुका हुआ था, ये आपका प्रमोशन क्लियर करा देगा। आप किसी टीचिंग की जॉब में हैं, आप कोई गोल्ड या ज्वेलरी से जुड़ा काम करते हैं, आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, आप हीलिंग का काम करते हैं, इवन आप अगर पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते हैं, ये 10th हाउस का ट्रांजिट आपको सफलता दिला देगा। क्योंकि गुरु यहाँ पर 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं और पंचम के भी स्वामी हैं। इनका प्रभाव यहाँ पर कई बार आपको अचानक देखने के लिए मिलेगा।
आपने देखा होगा हमारी लाइफ में जब कभी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं तब हम अपने अकॉर्डिंग उन प्रॉब्लम्स से लड़ते हैं। कभी कभी हम ये देखते हैं कि हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं, दिमाग भी लगा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन हम इन प्रॉब्लम्स से बाहर नहीं आ पा रहे। अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा है तो गुरु का जो ये 10th हाउस का एस्पेक्ट है ये आपको उन्हीं प्रॉब्लम्स से बाहर निकालेगा। अगर साधारण और कम शब्दों में कहा जाए तो गुरु का जो ये गोचर है ये सिंह लग्न और राशि वालों के लिए अपने ज्ञान के दम पर, अपनी नॉलेज के दम पर हर तरह की परेशानियों को ओवरकम करने वाला होगा। आपकी लाइफ में चाहे जो परेशानी हो, चाहे आपको नौकरी नहीं मिल रही, या फिर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा, या फिर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं, किसी भी तरह से आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, 10th हाउस में गुरु का ये ट्रांजिट आपको बचा ले जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए जो एक्चुअली प्रॉब्लम है वो है 8th हाउस से ट्रांजिट करता हुआ राहु। मैंने कई बार आपसे कहा राहु जिन लग्नों में कारक नहीं होता, 6, 8, 12 जैसे भावों से अगर गोचर करता है और खास तौर पे ऐसी स्थिति में, देन ये आपको परेशान करने से कभी नहीं चूकेगा। और 8th हाउस तो वैसे भी उसका फेवरेबल भाव है। यहाँ पर जब वो गोचर करेगा या बैठेगा आपको इंस्टेंट चीज़ें अचानक देने लगेगा। आप कोई काम करने जा रहे हैं तो आपने पहले से सोचा कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, कहीं मुझे यहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। जहाँ से आपने सोचा है वहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जहाँ से आपने नहीं सोचा 10 प्रॉब्लम वहाँ से खड़ी हो जाएंगी, और वो भी अचानक। तो यहाँ पर आपको भी इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा, यानी परेशानियां भी अचानक आएंगी और आपको उन परेशानियों से लड़ना भी अचानक पड़ेगा। 8th हाउस में राहु हेल्थ इश्यूज भी देता है, खास तौर पे पेट से रिलेटेड इश्यूज देता है। और राहु का एक एक्सपेक्ट आपके 2nd हाउस में पड़ेगा। जैसा मैंने आपसे बताया था, 2nd हाउस धन का होता है, 2nd हाउस परिवार का होता है, 2nd हाउस आपके बोलने का, वाणी का होता है। ये सारी चीज़ों में आपको परेशानियाँ क्या नहीं दिखाई दे रही? नहीं दिखाई दे रही होंगी जिनके मे बी उनके पर्सनल जन्म कुंडली स्ट्रांग हो, लेकिन ओवरऑल ये सारी चीज़ों में राहु जो है आपको इफेक्ट करेगा। आपकी वाणी में करवाहट ले आएगा। कई बार आप गुस्से में कुछ ऐसा बोल देंगे ना कि बाद में आपको खुद लगेगा कि बेकार बोल दिया या बेकार इससे बहस कर दी। आपको ऐसे लोग मिलेंगे लाइफ में जो आपका मूड खराब करके चले जाएंगे। फैमिली में ऐसे इशू होंगे जहाँ पर आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी लोग आपको ब्लेम कर देंगे। पैसा तो आपके पास टिक ही नहीं रहा, या यूं कह लीजिए आ ही नहीं रहा। अब यहाँ से मैंने कहा कोई प्रोटेक्ट करने वाला नहीं था, तो गुरु जो कि 10th हाउस से गोचर करेंगे उनका पहला एक्सपेक्ट आपके 2nd हाउस में पड़ेगा। यहाँ से गुरु आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाएंगे। पैसे अगर आपके पास सेविंग्स नहीं हो पाई थी, सेविंग होगी, आ नहीं रहा था तो आएगा भी। फैमिली में कुछ इशू चला आ रहा था वो भी दूर होगा। और आपकी जो वाणी है, जो आपका चिड़चिड़ापन है, जो दूसरों से आपके बातचीत करने में जो आपको अचानक से गुस्सा या चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था, उसे कम करेगा। गुरु का एक एक्सपेक्ट आपके 4th हाउस में पड़ेगा। गुरु अगर 4th को देखें देन इसका मतलब यही होता है भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाह रहे थे ये वो आपको मिल जाएगी। कहते हैं गुरु का एक्सपेक्ट अगर 4th हाउस में हो तो ऐसा नहीं होता कि गुरु अपने ट्रांजिट के दौरान कोई ना कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी दिलवा न दें। लेकिन दिक्कत ये है ना कि ऐसा तो होगा नहीं कि आप अपने घर में बैठे रहें और आप सोचें कि बस कोई आएगा और नीचे 4 व्हीलर खड़ी करके चला जाएगा, तो ऐसा तो होने से रहा। तो आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। गुरु का एक एक्सपेक्ट आपके 6ठे भाव में पड़ेगा। 6ठे भाव में गुरु की नीच राशि है, तो हालांकि यहाँ पर जो 3 परेशानियां होती हैं, आपके दुश्मन, आपकी बीमारियां और आपके कर्जे, ये तीनों आपको परेशान कर सकते हैं, हरा नहीं सकते, परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दी उन परेशानियों से रिवाइव करने लगेंगे। गुरु जहाँ बैठ रहे हैं और जहाँ देख रहे हैं, तीनों जगह ही वो आपके सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाएंगे। और जिन जिन भावों को, लाइक जन्म कुंडली का 2रा भाव, जन्म कुंडली का 6ठा भाव, इन भावों से जो परेशानियां होती हैं उन परेशानियों से आपको बचाने का काम करेंगे। आपको चाहिए कि क्योंकि गुरु आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं तो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा देंगे। आपको चाहिए कि आपको मंदिर जाना चाहिए इस टाइम पे। कोई भी मंदिर हो, मैं तो वैसे आपको विष्णु मंदिर की सलाह दूंगा, लेकिन कोई भी मंदिर हो, शिव मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, या कोई भी मंदिर हो, उस मंदिर में डेली जाइए, प्रसाद चढ़ाइए, घी का दिया जलाइए, कुछ देर वहाँ पे बैठिए। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो इवन कुछ देर वहाँ पर बैठिए, वहाँ की एनर्जी को महसूस करिए, भगवान का धन्यवाद करिए जो उन्होंने आपको ये जीवन दिया या आपको जीवन में परेशानियों से लड़ने का जज्बा दिया। कुछ भी करिए, बस टाइम बिताइए और वापस आ जाइए। अगर आप ऐसा ही करने लगेंगे, गुरु आपके स्ट्रांग होने लगेंगे और 5th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आपको आपकी ही काबिलियत के दम पे हर चीज़ दे देगा। तो ये था वो अगली राशि जिसके लिए गुरु का ये गोचर है जो अच्छा होने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में। अगली राशि है कन्या राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 6 नंबर से शुरू हो रही है या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं अगर उधर 6 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपके लिए है। गुरु का गोचर जब भी आपके भाग्य भाव से होगा इसे अच्छा माना जाएगा। एक बात आपने गौर की, कन्या लग्न और कन्या राशि के लिए गुरु योग कारक नहीं होते, क्योंकि गुरु आपके 7th हाउस के लॉर्ड होते हैं और इसके साथ गुरु आपके 4th हाउस के लॉर्ड होते हैं। 2 केंद्र के स्वामी हैं, इनको कारक नहीं कहा जाएगा कि कोई ये प्लैनेट जो है कारक है, लेकिन क्योंकि 2 केंद्र के स्वामी होके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। वैसे भी गुरु का गोचर जो अभी चल रहा है आपके 8th हाउस में, ये कोई बहुत अच्छा नहीं है।
ये कोई बहुत अच्छा नहीं है। ये आपके ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, हेल्थ इश्यूज़ देने वाला है, घर में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, आपका मन ही अशांत हो जाए, कुछ ऐसा है, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देने वाला है और कभी कभी तो हेल्थ इश्यूज़ भी देने वाला है, लाइक पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या ऐसे इश्यूज़ जो बड़े तो ना हो लेकिन परेशान करने वाले हो। तो अभी तक जो ये गोचर था ये तो अच्छा नहीं था, लेकिन अब ये गोचर आपके भाग्य में होगा। और कहते हैं गुरु भाग्य से गोचर करे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको आपके भाग्य के दम पे ना मिल जाए। खास तौर पे जब दो केंद्र के स्वामी होकर गुरु 9th में आएंगे तो ये एक तगड़ा केंद्र त्रिकोण राजयोग बना देंगे। 4th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में जाकर बैठेगा तो सीधी सी बात है, भाग्य के दम पे भूमि भवन वाहन लाइक प्रॉपर्टी, आप अगर ज़मीन खरीदना चाहते थे, प्रॉपर्टी लेना चाहते थे या कोई गाड़ी खरीदना चाहते थे, घर का रिनोवेशन कराना चाहते थे या नया घर खरीदना चाहते थे, उसके लिए बहुत अच्छा। 7th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में बैठेगा तो एक तो ये विवाह के लिए बहुत अच्छा है, लाइक अगर आप विवाह के लिए कोशिश कर रहे थे देन मोस्ट प्रोबेबली आपकी शादी हो जाएगी, और अगर आपकी शादी हो चुकी है देन आपका भाग्य जो है वो थोड़ा और तेज़ी से ग्रो करेगा। तो 7th हाउस क्योंकि व्यापार के लिए भी देखा जाता है तो बिजनेस के लिए भी गुरु का ये गोचर बहुत अच्छा है। अगर कम शब्दों में कहा जाए तो सीधी सी बात है कि गुरु का 9th हाउस से गोचर भाग्य के दम से आपको सब कुछ दिलाने वाला होगा। राहु जो कि आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं और ये मैरिड लाइफ में प्रॉब्लमेटिक हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इनका फर्स्ट एक्सपेक्ट आपके लग्न से पड़ेगा। लग्न से पड़ने का मतलब है कि आपको एक्स्ट्रा टेंशन देना, एक्स्ट्रा एंजाइटी देना, बात बात पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट होना और कई बार ऐसा लगना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाया जाए या कहीं एकांत में चला जाया जाए। ये जो प्रॉब्लम्स चीज़ें आपके साथ सिनेरियो चल रहा था कहीं ना कहीं इसमें गुरु कमी करेंगे, क्योंकि गुरु का पहला एक्सपेक्ट ही आपके लग्न में होगा और गुरु जब लग्न को देखेंगे तो यहाँ से आपको शांत करने का काम करेंगे। आपका व्यक्तित्व तो भाग्य से और आपका भाग्य जन्म कुंडली के 4थे और 7वें भाव से जुड़ जाएगा। ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप विष्णु आराधना करिए इस दौरान। मेरे कहने से आप आने वाले एक साल विष्णु आराधना करके देखिए। आपकी लाइफ के जो सबसे बड़े गोल हैं, सबसे बड़े लक्ष्य हैं, ना पूरे हो जाएं तब कहिएगा। तो गुरु का पहला एक्सपेक्ट आपके लग्न से पड़ेगा, बहुत अच्छा। दूसरा एक्सपेक्ट आपके 3rd हाउस में पड़ेगा। 3rd हाउस में गुरु का एक्सपेक्ट बहुत अच्छा होता है, आपके परिश्रम का आपको फल मिलने लगता है। आपके छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा है, छोटे भाई बहनों से आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं और आप पराक्रमी बनते हैं। लाइक आप मेहनत पहले से ज़्यादा करेंगे, इफेक्टिव करेंगे और आपके मेहनत के दम पे आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलना शुरू हो जाएंगे। गुरु का एक एक्सपेक्ट आपके 5th हाउस में पड़ेगा। हालांकि गुरु की नीच राशि है लेकिन गुरु का कारक भाव है और गुरु की दृष्टि जब 5th हाउस में पड़ती है देन मैंने आपको बताया, अगर आप बेबी प्लान कर रहे थे, उसकी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही थी, अगर आप लेडी हैं या आप एक दंपति हैं और आप बेबी प्लान कर रहे थे, उनके लिए अच्छा है। आपके बच्चों से रिलेटेड कोई इशू चला रहा था, उनके लिए अच्छा है। हालांकि बच्चों के हेल्थ का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे किसी चीज़ में, उसके लिए बहुत अच्छा है। ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर आप धार्मिक हैं तो कोई ऐसा काम नहीं जो इस दौरान आपका बन ना जाए। भाग्य भाव में गुरु का गोचर जल्दी नहीं मिलता, इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस टाइम को बेकार या ज़ाया मत जाने दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि इस दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव कर पाएँ। याद रखिएगा, गुरु भाग्य में गोचर करके आपको जो चीज़ दिलवा के जाएंगे कोई दूसरा प्लैनेट इतनी जल्दी और इतना इफेक्टिव नहीं दिला पाएगा। उपाय के तौर पे मैंने सिर्फ एक चीज़ कही है, क्योंकि आपका कन्या लग्न है तो आपके लिए शुक्र भी क्या होते हैं, योग कारक होते हैं। तो आप देवगुरु बृहस्पति और शुक्र, इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम एक सबसे सटीक उपाय है। आप हर बृहस्पतिवार या पर डे करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे कि इसमें आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट दिखाई देने लगे। तो ये था अगला लग्न और राशि जिसके लिए देवगुरु बृहस्पति का जो ये ट्रांजिट है ये कमाल का होने जा रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट राशि के बारे में। अगला लग्न और अगली राशि है मकर राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 10 नंबर से शुरू हो रही है या फिर आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां पर 10 नंबर लिखा है तो ये वीडियो आपको देखना है। गुरु का गोचर आपके 2nd हाउस से हो रहा है। अर्थ त्रिकोण की राशि मूल त्रिकोण यानी धर्म त्रिकोण से गोचर करेंगे। गुरु आपके लिए 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं। यानी आप जानते होंगे कि आपके लग्न के लिए गुरु एक भी कारक नहीं है, लेकिन गुरु जिस भाव से गोचर कर रहे हैं वो उनका कारक भाव है। मैंने आपसे ये बात पिछले वीडियो में भी बताई थी। अगर किसी ग्रह को वो डिपार्टमेंट यानी वो भाव दे दिया जाए जिस भाव में या तो वो कारक होता है या फिर जिस भाव को जनरली वो पसंद करता है, तो वो अपने ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट आपको देता है। हालांकि ये बात सही है कि आपके लग्न के लिए कारक नहीं होते तो उनका पूरा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले, ये तो संभव नहीं है। लेकिन काफ़ी हद तक 5th हाउस में गोचर कर रहे गुरु आपको हर तरह की परेशानियों से बाहर निकालने वाले होंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, आपकी मेहनत और आपके पराक्रम का आपको फल दिलाने वाले होंगे। पैसा जो बेतहाशा खर्च हो रहा है, जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो सही हो जाएगा और पैसा जो आपके पास आ नहीं रहा वो सही हो जाएगा। इनकम के सोर्स अगर आपको लगता है बंद से हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है कोशिश कर रहे हैं लेकिन इनकम का सोर्स नहीं मिल पा रहा है, अब आपको इनकम के सोर्स मिलने लगेंगे। और आपका कोई भी काम, जिस काम में आपको ऐसा लगे कि आपका भाग्य आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, अब आपका भाग्य सपोर्ट करने लगेगा। अगर देखा जाए तो जो राहु हैं, राहु का गोचर इस टाइम पे आपके 3rd हाउस से हो रहा है जो कि अच्छा है।
अगर आप मकर लग्न और मकर राशि के हैं देन आप जानते होंगे कि आप 7.5 से गुजर रहे हैं और ऑलरेडी आपको चिंता और परेशानी घेरे हुए है। ऊपर से राहु का एक एस्पेक्ट आपके भाग्य में पड़ रहा था और यही रीज़न था मैंने आपसे कहा था कि राहु का गोचर जो एक्सपेक्ट है जब भाग्य भाव में पड़ता है या राहु खुद बैठते हैं, ये भाग्य को कमज़ोर करने का काम करते हैं। अब हमको कोई ऐसा प्लैनेट चाहिए जो हमारे भाग्य को बूस्ट कर दे, जो हमारे भाग्य को बढ़ा दे, तो वो प्लैनेट राहु ही माफ़ करिएगा गुरु ही है, क्योंकि गुरु की पहली 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ेगी और यहाँ से आपके भाग्य को बूस्ट कर देंगे। बस ये याद रखिएगा कि इस दौरान आप धार्मिक बने रहें, किसी के साथ गलत मत करिए, नॉनवेज, अल्कोहल, ड्रिंकिंग वगैरह ये सब मत करें। देन आप देखेंगे कि आपके गुरु जो है वो आपके भाग्य को बूस्ट करने का काम कर रहे हैं। गुरु का एक एक्सपेक्ट आपके 11th हाउस पे पड़ेगा। 11th हाउस में गुरु के एक्सपेक्ट का मतलब ही ये है कि गुरु आपके इनकम के रास्तों को खोल देंगे और अपने दम से आप इनकम के रास्ते बना भी लेंगे। गुरु की एक दृष्टि आपके लग्न में पड़ेगी। लग्न में गुरु की दृष्टि बहुत खराब नहीं है, हालांकि उनकी नीच राशि है, लेकिन फिर भी लग्न में गुरु की जब दृष्टि पड़ेगी देन आप देखेंगे कि आपके अंदर एक अलग सी समझदारी आ गई। पहले अगर आपके साथ कोई सिनेरियो हो रहा है, आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय लिया या कोई भी निर्णय लिया और बाद में आपको लगा कि मुझे लगता है मैंने गलत निर्णय ले लिया या मुझे कोई सलाह देता तो मैं ऐसा कर लेता, यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी वो आपको खुद इतना कैपेबल बना देंगे कि चीज़ों के बारे में खुद आप डिसीजन लेने लगेंगे। अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से आपके लिए हर डिसीजन सही होंगे और उनका आगे चल के आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस दौरान आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी या कोई भी ज्योतिष तंत्र मंत्र में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और इसमें अपना करियर देख रहे हैं तो ये एक अच्छा टाइम है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो 6th सेंस है या ये कह लीजिए कि आपका जो चीज़ों को पहले से अनुमान करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। आपका 6th सेंस एक्टिव हो जाएगा। आप गौर करेंगे कि आप घटनाओं के होने से पहले या चीज़ों के बारे में पहले ही आपको संकेत मिल रहे हैं, यानी पहले से आप चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि कहीं ये चीज़ ऐसी तो नहीं होगी। वो चीज़ जब आपके अंदर एक्टिव होगी तो आप पूर्वानुमान तब कहीं ना कहीं 5th हाउस, क्योंकि गुरु यहाँ से बैठ के 9th हाउस को भी देख रहे हैं, एक धर्म त्रिकोण में बैठ के दोनों धर्म त्रिकोण को कवर कर रहे हैं। तो अगर ज्योतिष में आपकी इंटरेस्ट है और एस्ट्रोलॉजी में आप अपना करियर ढूंढ रहे हैं देन ये एक बेस्ट चांस है, आप अपना एस्ट्रोलॉजी में करियर ढूंढ सकते हैं। तो ऑल ओवर मकर लग्न और मकर राशि के लिए भी, क्योंकि आपको 7.5 चल रही है, गुरु यहाँ पर काफ़ी हद तक जो 7.5 से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे थे उसमें भी रोक लगा देंगे, यानी उसमें भी एक तरह से ब्लॉकेज कर देंगे। तो गुरु का ये गोचर आपके लिए भी अच्छा हो रहा है। अब एक बात सुनिए, क्योंकि गुरु आपके लग्न के लिए कारक नहीं है, लेकिन गुरु का गोचर ऐसे भाव से हो रहा है जहाँ पर यूजुअली वो कारक होते हैं, देन आपको गुरु की सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अब गुरु का सपोर्ट मिलेगा कैसे? तो गुरु का सपोर्ट मिलेगा विष्णु आराधना से। आप गुरु यानी बृहस्पतिवार का व्रत कर सकते हैं, बृहस्पतिवार का दान कर सकते हैं या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। नॉनवेज, अल्कोहल या जो भी इस तरह की नैतिक रूप से खराब चीज़ें होती हैं उनसे तो बिल्कुल ही आपको दूर रहना है। आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट ज़्यादा मिल रहे हैं, नेगेटिव रिजल्ट बिल्कुल ना के बराबर मिल रहे हैं। तो ये था वो अगला लग्न और राशि जिसके लिए गुरु कारक होने जा रहे हैं। अब चलिए बात करते हैं अगली राशि और लग्न जिसके लिए गुरु का ये गोचर कारक होने जा रहा है। अगला लग्न और राशि है कुंभ लग्न कुंभ राशि। अगर आपकी जन्म कुंडली 11 नंबर से शुरू हो रही है या आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहां 11 नंबर लिखा है तो ये राशिफल आपको देखना है। आपके लिए जो गुरु का गोचर था ये अभी तक कुछ बहुत खास नहीं था, क्योंकि गुरु का गोचर अभी तक आपके 3rd हाउस से हो रहा था। देखिए, जुपिटर आपके लिए 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं और 12th हाउस के, माफ करिएगा, 2nd हाउस के लॉर्ड होते हैं। 2 धन भाव का स्वामी होकर ग्रह आपके 3rd हाउस से गोचर कर रहा था। मैंने आपको पिछले कई वीडियोस में ये बात कही थी कि गुरु जैसा प्लैनेट यानी जुपिटर जैसा प्लैनेट जब 3rd हाउस से गोचर करता है तो यहाँ पर वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, और प्लैनेट जहाँ अनकंफर्टेबल हो जाता है वहाँ पर वो अपना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता। सपोज करिए आप जिस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं करते, मैं उसी के घर में आपको बिठा दूँ और फिर मैं बोलूँ कि यहीं पर रहना, यहीं पर खाना पीना, यहीं पर सोना, आप हर चीज़ में अनकंफर्टेबल यानी अनकन्वीनियंट महसूस करेंगे, अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। आप खाना खाएंगे, खाना खाने में भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा इंसान आपके सामने बैठा है जिसे आप पसंद नहीं करते। आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए से महसूस करेंगे। वहीं अगर मैं आपको आपके बेस्ट फ्रेंड के घर में बैठा दूँ और बोलूँ कि यहाँ पर तुम्हें रहना है तो आप खुशी खुशी रहेंगे, क्योंकि वो ऐसा घर है जहाँ पर यूजुअली आपको अच्छा महसूस हो रहा है। 3rd हाउस में जब गुरु गोचर करते हैं तो वो खुद अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। हालांकि 3rd हाउस से मिलने वाले जो खराब रिजल्ट हैं उससे तो वो आपको बचा लेते हैं, लेकिन वो खुद कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना ज़्यादातर अच्छा प्रभाव आपको नहीं दे पाते। अब आइए, गुरु का जो गोचर है ये होगा आपके 4th हाउस से। मैंने आपको कहा था ना कि जब भी प्लैनेट को उस भाव से गोचर मिलता है या वो उस भाव में बैठता है जहाँ पर यूजुअली वो कारक होता है, वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। 4था भाव गुरु का उच्च भाव है। गुरु दीर्घता के प्रतीक होते हैं। जितनी भी बड़ी चीज़ें हैं सबको बृहस्पति रूल करते हैं। तभी आपने देखा होगा लग्न से अगर अच्छे गुरु का संबंध हो तो ऐसे लोगों को छोटी गाड़ी अच्छी नहीं लगेगी। वो बोलेंगे कि हम SUV लेंगे, हम बड़ी गाड़ी लेंगे, या छोटे घर की जगह वो बोलेंगे कि नहीं सर हम बड़ा घर बनाएंगे। यानी उनको स्पेशियस चीज़ें पसंद आती हैं, लग्जीरियस और स्पेशियस चीज़ें।
कहते हैं कि व्यक्तित्व का विशाल होना भी गुरु का ही एक लक्षण है। अगर गुरु आपके अच्छे नहीं है, बिना गुरु अच्छे हुए आप विनम्र नहीं हो सकते, बिना गुरु अच्छे हुए आप ये नहीं हो सकता कि आपको अपने ज्ञान पर घमंड ना हो। यानी गुरु अच्छे होंगे तब आपके पास कितना भी ज्ञान होगा, आप कभी घमंड आपके ज्ञान से नहीं झलकेगा। 4th हाउस में गुरु का जो ये गोचर हो रहा है ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से गुरु का गोचर खाली तो नहीं जाएगा। कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लिए एक सबसे अच्छा पॉइंट, या यूँ कह लीजिए कि एक सबसे मज़ेदार बात यह है कि आपके लग्न से ही शनि का गोचर हो रहा है और शनि आपके लग्न के ही स्वामी बनते हैं और इसे शश नामक महापुरुष राजयोग कहा जाता है। मैंने पर्सनली देखा है बीते दिनों जितने भी कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लोग हैं, जितने लोगों से मैं मिला हूँ या जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा कि कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लोग अपनी लाइफ में जद्दोजहद में उलझे हुए हैं। उनकी लाइफ में लगातार बड़े मेजर चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आप यकीन करिए परेशानियां चाहे जितनी ही हो, ये चेंजेस ही आपको मजबूत बना रहे हैं और बनाएंगे। तो गुरु का 4th हाउस में आ जाना थोड़ी सी परेशानियों को कम करने वाला है। जो राहत की सांस आपको नहीं मिल रही थी, वो राहत की सांस अब आपको मिल जाएगी। नई प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, आप खरीदेंगे। अगर नई गाड़ी खरीदने का प्लान कर रहे थे 100%, घर का रिनोवेशन हो सकता है, कोई नया घर खरीद सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी ऐसी जगह पर जहां से आपको अर्निंग मिलना शुरू हो जाए। राहु का गोचर आपके 2nd हाउस से हो रहा है और मैंने आपसे बताया था राहु क्योंकि कुंभ लग्न में कारक होता है, लेकिन राहु का एक्सपेक्ट या राहु खुद भी जब 8th हाउस से संबंध बनाएगा तो ये आपको चीज़ें अचानक देने लगेगा। क्या कुंभ लग्न और कुंभ राशि के लोगों ने ये महसूस नहीं किया कि जिस चीज़ का आपको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं था वो परेशानी आपको ठीक सामने खड़ी मिली है, सोचने तक का आपको मौका नहीं मिला और आपको परेशानियों ने घेर लिया। अगर आपकी पर्सनल कुंडली बहुत अच्छी है तो हो सकता है भाई कि आपके साथ ये ना हुआ हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखने के लिए मिल रहा है। उसका एक रीज़न या मैं कह लूँ 60 to 70% इसका जो क्रेडिट है वो राहु की 7th एक्सपेक्ट जो 8th हाउस में पड़ रहा है, यानी अष्टम भाव में पड़ रहा है, उसे जाता है। राहु अष्टम को देखेगा, अचानक चीज़ें या अचानक प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। इसीलिए कुंभ लग्न और राशि के लोगों को ये कहा जा रहा है कि हेल्थ का बहुत ख्याल रखिए। अब यहाँ से प्रोटेक्ट करने आ जाएंगे गुरु, जिनका 1st एक्सपेक्ट ही आपके 8th हाउस में पड़ेगा। एक तो ये आपको परेशानियों से बचा लेंगे, आपके हेल्थ इश्यूज़ को कवर कर लेंगे, और अगर आप तंत्र मंत्र ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं या इसमें अपना करियर ढूंढ रहे हैं, उसमें आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिल जाएगी। गुरु के एक एक्सपेक्ट आपके 10th हाउस में पड़ेगी। 10th हाउस में गुरु के एक्सपेक्ट के लिए आपके वर्क प्लेस के लिए अच्छा है। आपका वर्क प्लेस और आपका कंफर्ट जोन ये दोनों मेंटेन रहेंगे, यानी आपको आराम भी मिलेगा, आप काम भी करेंगे, प्रमोशन भी मिलेगा, यानी नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे वो भी मिल सकता है, जॉब स्विच कर सकते हैं तो जो प्रेजेंट टाइम पे आपकी जॉब है इससे अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, या फिर आप ग्रो कर सकते हैं अपने बिजनेस में, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या जो आपका बिजनेस है उसी बिजनेस में आप ग्रो कर सकते हैं। गुरु का एक एक्सपेक्ट आपके 12th हाउस में पड़ेगा। यहाँ पर गुरु, यहाँ पर भी हालांकि गुरु की नीच दृष्टि है, लेकिन यहाँ पर भी गुरु आपको बचाने का काम करेंगे। यहाँ पर गुरु आपको उन सारी चीज़ों से बचा ले जाएंगे जो आपको परेशान कर सकती हैं। 8th हाउस में गुरु का एक्सपेक्ट आपको अचानक आने वाली परेशानियों से बाहर पकड़ के खींच लेगा। इवन अगर बात आपके जिंदगी के ऊपर भी आ जाएगी तो भी गुरु आपको प्रोटेक्ट करेंगे। 12वें भाव में गुरु आपको अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। वैसे तो गुरु की नीच दृष्टि है, तो इस वजह से कई बार पैसा खर्च हो जाना या टेंशन होना या फिर स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना ये देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप अपने गुरु को थोड़ा सा स्ट्रांग कर लें या आपकी जन्म कुंडली में गुरु स्ट्रांग हो, तब आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस आप धार्मिक बने रहिए। इस दौरान खास तौर पे दूसरे की मदद करिएगा। अगर किसी धार्मिक जगह पर जाकर दान वगैरह कर दीजिएगा, उससे आपके गुरु बहुत खुश होंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट करेंगे। ओवरऑल 4थे भाव से गुरु का गोचर ये दिखाता है कि नई प्रॉपर्टी खरीदने का टाइम या कुछ बड़ा चेंज करने का टाइम आ रहा है। हो सकता है आप इस टाइम पे अपनी जॉब स्विच करें, चेंज करें, या आपका ट्रांसफ़र हो तो आप कहीं शिफ्ट हो जाएं और आपका घर बदल जाए, घर चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, या हो सकता है आप अपने घर को एक अच्छे लेवल पर रेनोवेट कराएं, कोई ज़मीन का टुकड़ा खरीदें, या अगर आपका ज़मीन से जुड़ा काम है उसमें आपको सक्सेस मिल जाए। कहने का मतलब ये है कि दो मेजर चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। एक शश नामक महापुरुष राजयोग जो 30 साल बाद हो रहा है। दूसरा गुरु का वृषभ राशि में 4थे से गोचर, वृषभ राशि में गोचर जो 12 साल बाद हो रहा है। चीज़ें, घटनाएं जो हैं वो थोड़ा तेज़ी से बदल रही हैं और बड़े स्तर पे हो रही हैं। तो इस मौके को बिल्कुल खाली मत जाने दीजिए, क्योंकि देखिए जिस इंसान के पास कोई काम नहीं है वो उसका काम है बस लेटे रहना, बैठे रहना, टाइम काटना, टाइम पास करना, उसके लिए फिर कोई ट्रांजिट मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप मेहनती हैं और आप मौका ढूंढ रहे हैं तो फिर आपके लिए ये गोचर जो है वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो मेक श्योर कि आप इस मौके का अच्छे से फ़ायदा उठा पाएँ। आपके लिए भी यही कहना चाहूँगा कि आपको 7.5 चल रही है, गुरु का गोचर 4th हाउस में हो रहा है। एक हनुमान चालीसा और दूसरा विष्णु सहस्त्रनाम, 2 चीज़ें करके देखिए, आपको तीसरे किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है और आपको अपनी कुंडली भी किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव होंगी और बहुत अच्छी होंगी।
लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी जन्म कुंडली भी देखिए। नंबर 2, आपने सोचा कि इन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे लग्न और राशि छोड़ दिया, क्या उनके लिए गोचर अच्छा नहीं था? जी नहीं, उनके लिए भी गोचर अच्छा था, लेकिन मैंने आपके सामने आज केवल वो लग्न और राशि रखे हैं जिनके लिए गुरु का जो ये गोचर है ये कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट करेगा। बाकी ऐसा नहीं कि बाकी लग्नों के लिए गोचर अच्छा नहीं है, अच्छा है, दूसरे एक्सपेक्ट से उनके लिए भी अच्छा है। जब मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हर लग्न और राशि के लिए गुरु का ये ट्रांजिट कैसा होने वाला है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट स्टेप जैसा आप अगर कहें तो मैं अलग अलग राशि के लिए डिटेल्ड अलग अलग वीडियो बना दूँ, या फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें मैं 12 की 12 राशि कवर करूं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे, क्योंकि हमें आप जो बोलते हैं करने के लिए या आपके द्वारा ही हमको जो है इनकरेजमेंट या कह लीजिए कि हमें भी अपने काम करने को जो प्रोत्साहन मिलता है वो आपसे ही मिलता है। एक साथ वीडियो बनाने में वीडियो डिटेल्ड हो जाता है, लंबा हो जाता है, इस वजह से थोड़ा सा अनकन्वीनियंट होता है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो हम एक वीडियो में ही 12 राशियों को ऐड कर देंगे, या फिर अगर आप कहें तो मैं अलग अलग राशियों में एक एक अलग अलग लग्न और राशि के लिए 12 अलग अलग वीडियो बना दूँ। जैसा भी हो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में देव गुरु कहाँ पर बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, इसकी जानकारी भी जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।